आरसीबी वाले मैच में फकअप हुआ, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ब्रेन फॉग था भाई, वो नशे में थे उस दिन, हैंगओवर था अगले दिन का। उसके साउथ अफ्रीका में 100 है उसको जितना बैकिंग मिला है 4 करोड़ 20 लाख का, जिसमें वो हाथ मिलाने गए थे आरसीबी के ओनर के साथ। अरे भाई जितने रन हार्दिक पांड्या ने भाई बॉल खेले, राज अंगद बाबा को उतने बॉल मिल गए होते वो भी मार देता। और हार्दिक पांड्या अपनी ही भाई बॉलिंग को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ढंग से यार। हर किसी के बस की बात नहीं भाई, जिगरा तो चाहिए भाई। ये तो मेरे को सही लग रहा है कि गौतम गंभीर का डिसीजन क्यों था भाई कि हार्दिक पांड्या को हटा दो भाई कैप्टन T20 में से। रणभूमि में जो खेला जाए उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। मनभूमि में खेल दिया भाई पहले ही। हेडिंगली में 70 रन भी मार दे मैं भाई सर पे बिठा दूंगा। तिलक जाटू वर्मा की ना बहुत मैंने ले लिया मेरा उजला सितम तेरे नाम किया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के क्वालिफायर 2 वाले, मतलब क्या बोलेंगे, रोड टू फाइनल्स वाले एपिसोड में। क्योंकि पंजाब किंग्स ने 11 साल बाद फाइनल का सफर पूरा कर लिया है। मतलब अलग ही खुशी देखने मिली उनके कैंप में, एक अलग ही मनोरंजन देखने मिला। और उससे बड़ा चीज, मतलब जो बुमराह को श्रेयस अय्यर ने थर्ड मैन की तरफ चौके मारे हैं विद अ स्टेटमेंट। हर बॉल पे वो जो चौका मारा उस पे उनका स्टेटमेंट खरा उतरता है। वी मे हैव लॉस्ट द बैटल बट वी हैव नॉट लॉस्ट द वॉर। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑन क्वालिफायर 2 स्पेशल मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। तो आयुष भाई यार क्या ही मैच हुआ, मतलब खुश तो बड़े हो रहे होगे खुश तो बड़े हो रहे होगे। ऐसा चेट रवि तो नहीं हुई, चलो ठीक है कोई नहीं। अब काइंड ऑफ खुश तो उतना नहीं हूँ, मतलब ठीक है कोई भी जीतता सच खुशी बोल होता। दो, सच बोल दो, कोई- सच बोल दो, सच बोल दो। कोई भी होता मैं खुशी होता, इंटरनली उसका इशू नहीं है। नहीं इंटरनली ऐसे वो जैसे मतलब दिल गुर्दा, दिल लंग्स लिवर ऐसा करके कुछ होता है, किडनी विडनी, तो चारों में से एटलीस्ट तो 2 किडनी या फिर 1 पूरा लिवर या फिर कुछ तो खुश है भाई कि चलो मुंबई 6 नहीं पहुंची है, अब हमारा है कि हम लोग अपग्रेड पे जा सकते हैं अगले साल। भाई खुश तो मान लो हूँ यार फॉर श्रेयस अय्यर। हाँ जिस हिसाब का क्रिकेट खेला, हाँ इंडीड खुश हूँ यार। मतलब गेम तो हुआ है यार। लास्ट मैच में यार देखो पंजाब यार ने ना देखो, थोड़ी बहुत मैं आपको फकअप्स बता करे। रहा हूं, श्रेयस अय्यर का तो ठीक है। मुंबई कहां पे हारी है पता है आपको? मुंबई आज मैच कहां पे हारी? कहाँ पे आ रही है? मुंबई आज का मैच हारी है नवंबर 2024 में, ठीक है? नवंबर 2024 जब आईपीएल ऑक्शन हो रहा था, हाँ जब आईपीएल ऑक्शन हो रहा था और उनके सामने चॉइस था कि उनको एक प्लेयर रिटेन करना है या खरीदना है 4 करोड़ 20 लाख का, वर्सेस जिसमें वो हाथ मिलाने गए थे आरसीबी के ओनर के साथ। उस प्लेयर का नाम था विल जैक्स, उसको उन्होंने लिया 5.5 करोड़ में, ठीक है? उसके बदले वो 4 करोड़ 20 लाख में निहाल वडेरा ले सकते थे। बट वही चीज है कि दे हैड टू अकोमोडेट तिलक जाटू वर्मा, ठीक है? तो उसको खिला दिया, इसको हटा दिया। यार वही चीज होता ना, तिलक जाटू वर्मा की ना बहुत मैंने ले लिया मेरा उजला सितम तेरे नाम किया। कॉपीराइट नहीं आएगा ना इसमें? कोई बात नहीं भाई, लिरिक्स गलत है, कॉपीराइट नहीं आएगा, बट ठीक है। तो लिरिक्स कहाँ गलत है? सही तो है। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितम तेरे नाम किया। उजला चुना सितारा मेरे है, या सितम मेरे थोड़ी है। सितम मतलब तो दुख होता है भाई। हाँ हाँ सॉरी। तो मैं दुखी यार है। देखो, तिलक दुखी वर्मा की है। ना, तिलक वर्मा की बहुत यार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब तिलक वर्मा के, मतलब अगर आप तिलक वर्मा के सर्च करोगे कि बैटिंग स्टैट्स तिलक वर्मा आईपीएल, तो यार बहुत अच्छे रन्स दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट दिखेगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। बट ये जो कहानी है, आज भी रन है, ये कहानी है ना, ये बहुत मुखौटा भाई अलग है, अंदर की चीज अलग है। क्योंकि जो इनिंग्स है ना वो कहीं इंपैक्टफुल आई नहीं हुई है। आज जो चीज थी, ठीक है, आपको बेयरस्टो, रोहित शर्मा, लिटरल पावर प्ले में आ रखे थे। मैं लिटरल पावर मैं प्ले वही में आ बता रखे रहा हूँ। थे। आज देखो कितना बड़ा मौका मिला। आज बेयरस्टो ने अच्छा खेला, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए। नंबर 3 जो यूजुअली स्काई खेल रहे थे अभी तक से, आज तिलक वर्मा को प्रमोट करा गया कि नहीं भाई तुमने इंडियन टीम में भी साउथ अफ्रीका में जाके 2 सेंचुरीज मारी हैं, तुमको वहां प्रमोशन मिला है। तो आज तुम्हारे पास हर एक चीज थी कि तुम उस पिच पे मौका, मतलब आपके पास चांस था कि आप अच्छा खेल के दिखा सकते थे। थोड़ा बहुत ठीक खेले, बट ये यार इतने क्रूशियल स्टेज पे ये ठीक से काम नहीं चल सकता यार। सूर्य को ये पिच फंसी हुई थी, सबको पता है, डैम्पिनेस थे पिच पे, बारिश थोड़ी गीली हो गई थी, तो बॉल आपके टप्पे में एक स्पॉन्जीनेस टाइप का था कि भाई बॉल हल्की सी रुक जा रही थी, पेस खिंच जा रही थी बॉल से, पिच में टप्पा खाने के बाद भी वो चीज़, उसके बाद भी पिच मुश्किल थी। बट टाइम लिया तिलक वर्मा ने, सब कुछ सही करा। बट सूर्य कुमार यादव के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप। सूर्य कुमार यादव यार जब आउट हुए
भाई वो तुरंत आउट हो गया उसके बाद। मतलब वहां पे तो चार्ज लेना था ना कि नहीं भाई, अगर एंड तक नमन धीर के साथ एक बंदा और कितना खड़ा होता। गंदा शॉट, कितना गंदा शॉट खेल के आउट हुआ मैं है। वहीं कह रहा हूँ यार, एक बंदा उसके और कैलिबर अगर का बंदा नमन, उसके साउथ अफ्रीका में 100 है उसके, ठीक है, उसको जितना बैकिंग मिला है, इसी टीम से इतना बैकिंग मिला है। ये दूसरा क्वालिफायर 2 खेल रहा है वो इस टीम से, मैं वहीं कह रहा हूँ कि भाई दूसरा क्वालिफायर 2 आज खेल रहा है और इसी ग्राउंड पे खेला उसने दूसरा भी। सारा मौका था उसके पास कि भाई आज प्रूफ करे। पिच विच का भाई अब बहाना नहीं बनता है भाई, पिच विच का बहाना नहीं बनता। बहाना की बात नहीं है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि भाई आज नहीं कंडीशंस उसने में मैं टाइम मानता लिया। हूँ, ठीक है, कंडीशंस से मैं मानता हूँ, बट वही चीज है, कंडीशंस तो सामने वाली टीम के लिए भी था ना भाई। भाई मेरी बात तो समझ लो, मैं क्या रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तिलक वर्मा पिच की वजह से हाँ। खराब खेला है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई उसने हाँ। टाइम लिया, सब कुछ सेटल डाउन था। ये पिच ऐसी नहीं थी कि भाई नया बैटर के लिए मुश्किल था कि तुरंत शॉट मारना पहली गेंद से, जो कि हार्दिक पांड्या दिखे आज के फंसे हुए थोड़े से। उसने इतना टाइम लिया, इतना पांड्या सेटल भी डाउन हुआ, उसके बाद भी इस झाटू से एक अच्छा स्कोर नहीं बिल्डअप हो पाया कि आगे चल के भाई भाई तो चांस लूं नमनदीर के साथ कम से कम 20वें ओवर तक तो खेलूं, 19वें ओवर तक तो खेलूं। ये जो रन शॉर्ट पड़े हैं ना आपके 10 15 20 रन, भाई वो रहता तो ये रन और एक्स्ट्रा बनते, और भाई फिर पंजाब के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एज रहता थोड़ा मुंबई का। नहीं यार, एक क्योंकि यार 200 भाई 205 इतना भाई पार होता है गुजरात में, इतना चेज 15 ओवर होता है। में नहीं 15 ओवर में आपका 150 था। यू कुड हैव इजीली गॉन 230 विद अ सेट बैटर आराम से। इन हैंड एंड विथ हार्दिक पांड्या, नमनधीर कमिंग इन। भाई ये इमेच्योरिटी ठीक है। दिखाती है ना कि बंदे में ठीक है भाई अभी थोड़ा बहुत आता है खेलना, बट अभी वो चीज नहीं हुआ। इमेच्योरी है यार, अभी उसको अपना ये नहीं लेने आता स्टेज, बड़े स्टेज पे कि नहीं और यार कितना चार्ज मैच्योर लेना। होगा भाई, तो ये बहुत बड़ा इशू हुआ और है कितना मैच्योर होगा। बेट करना तिलक। अगला बंदा देखो भाई, कॉन्फिडेंस छलकता है नेहाल वडेरा से भाई। मैंने जो वीडियो बनाया ना, 1000 लोगों ने गाली दी उस कमेंट में, कमेंट बॉक्स में 1000 लोगों ने गाली दी है। आज प्रूव हो गया। नहीं गाली दी है आपके भाई, सामने गाली देना आपने तो जो देखो उसको इजी छोड़ा है, था। आप किसी के डिफेंस में बोल सकते हो, बट वो चीज है कि ये बार बार मैंने लेजिट पॉइंट उठाया आईपीएल था टूर्नामेंट भाई, में वो दिखी है हर मुझे। बार हर चौके पे, हर चौके हर छक्के पे, जैसे ही भाई वो वर्षा भोगले बोल रहा था ना, नेहाल वडेरा व्हाट हैव यू डन, यू आर प्लेइंग सो वेल, मेरे को 2023 याद आ रहा था, लिटरल 2023 याद आ रहा था। वर्षा भोगले वहां भी इसकी ऐसी तारीफ कर रहा था। 2023 याद आ रहा था भाई, और कहीं ना कहीं बट वो सारी चीज़ ठीक है यार। मुंबई की प्रॉब्लम्स तो हैं, मुंबई के प्रॉब्लम्स में बाद में आएंगे, बट पंजाब की यार कितनी तारीफ बनती है स्टेज पे। मतलब जिस हिसाब से वो उन्होंने, पंजाब की फुल तारीफ बनती है भाई, जिस हिसाब से वो अपनी statement स्ट्रैटेजीज में मैंने बना वही रहे बोला हैं गेम में, हर एक चीज एग्जीक्यूशन सही से रहा है। आरसीबी वाले मैच में फकअप हुआ, मैं तो कह रहा हूँ वो पूरा ब्रेन फॉग था भाई, वो नशे में थे उस दिन, हैंगओवर था अगले दिन का, उसमें बकचोदी हो गई उनसे। बट यहाँ पे मुंबई के हिसाब से देखो कि लास्ट 2 मैचेस मुंबई के साथ हुए हैं, चेस करते हुए एक एक ओवर पहले जीते हैं मैच वो, और क्लियर गेम प्लान रहता है उनका मुंबई के सामने कि कैसे खेलना है, एंड मुंबई टैकल नहीं कर पा रही है पंजाब को इस मामले में। जो भी यार मुंबई का तोड़ ढूंढ लिया आप उन्होंने। देखो आज हार्दिक पांड्या ने बुमराह के साथ वही गलती की जो उसने उस मैच में किया था। उसको एक तो अगर आपको 5वें ओवर में उसको लाना नहीं था, पहली चीज, अगर ला रहे हो तो लाना नहीं था, ठीक है। 5वें ओवर में आपने लेके आ गए भाई, बाउंड फील्ड खुली हुई है, वो बुमराह पे आराम से शॉट ले सकते हैं, लिया भी उन्होंने, सीधी बात है, 20 रन आ गए। उसके बाद जाके बुमराह का बैक ऑफ द माइंड, उनके बुमराह में वो लोग सिक्योर हो गए, हाँ बुमराह को पेल दिया हमने, पेल दिया है। ठीक है, पेल दिया हमने भाई, सीधी बात है कि बुमराह को पेल दिया। अरे वो आज मतलब 2014 वाले मोड पे चले गए थे। पार्थिव पटेल तब आरसीबी में थे, एंड उन्होंने विराट कोहली को बोला था कि यार, वो गुजरात के ना पार्थिव पटेल, तो उनको खबर आ गई थी कि मुंबई इंडियंस ने एक प्लेयर लिया है करके, बहुत अच्छा वो है प्लेयर है बुमराह करके। बोले यार विराट एक प्लेयर आ रहा है बुमराह करके, अरे बुमराह देख लेंगे यार। उस टाइम पे विराट ने बोला, विराट को लिटरली 2 चौके बाद उनको आउट किया था, वो पहली विकेट ही विराट की हुई थे। अब वही चीज़ है कि बुमराह देख लेंगे यार, आज इन्होंने प्रूव कर दिया वो चीज़। और बुमराह को देख लिया उन्होंने 5वें ओवर में, भाई फील्ड खुली हुई है, आपने दे दिया उसको, मतलब होगा देखा जाएगा भाई। प्लस बुमराह भी यार जो छाती पे लेके चल स्ट्रैटेजी रहे हैं। ऑलरेडी देखो, पहला अगर बुमराह का देखोगे ना, जो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पंजाब ने इस पिच पे क्रैक ओपन करके रखी थी कि आपको भाई लेंथ को पीछे खींचनी है, स्लोअर बॉल्स डालनी है, वो उतने अच्छे से बुमराह ने अपना मतलब टिपिकल जो बुमराह वाली बॉलिंग थी वो कर रहे थे, एंड वो कहीं ना कहीं इस पिच पे उतना काम नहीं करी, एंड प्लस अटैक कर दिया सामने वाले बंदों ने, तो वो चीज़ क्रैक ओपन रहेगी यार। हर दिन एक होता है ना कि ठीक है एक बंदा गोट है, माना है हर चीज में उसने प्रूव करके दिया, पर हर दिन उसके ऊपर आप रिलायबल होकर मैच नहीं जीत सकते ना। हर दिन भाई उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैचेस जिता दो, मुझे मैचेस जिता दो, भाई ऐसा नहीं होता है, कभी कभी उसका भी दिन नहीं होता है। एंड प्लस पहले ही ओवर में इतना उसने 20 रन मार दिया कि एंड के जो 3 ओवर बुमराह के बचे हैं वो तो आराम से खेल सकते हैं, कोई प्रेशर ही नहीं है। अभी भी बुमराह की इकॉनमी भाई बहुत अच्छी, मेरे को लगता है 10 के ऊपर ही से 12 की इकॉनमी से लगभग वो पूरे मैच में रन दिया होगा उन्होंने।
तो बल जबकि बाकी उनके 3 ओवर्स में उतने रन्स नहीं गए, 8-9 रन ही इसके हिसाब से ही आए, 6-7-8 रन ऐसे। तो देखो कि क्या क्लियर माइंडसेट के साथ पंजाब ने खेला है। वही गलती हुई है, आपको 5वें ओवर में देना ही नहीं चाहिए था। आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो। एंड भाई सैंटनर ने आपको, चलो ठीक है आपने कर दिया, उसके बाद सैंटनर ने आपको 1 ओवर 2 रन का निकाल के दिया। दूसरे ओवर में हार्दिक आया, हार्दिक आके उसने लिटरली विकेट निकाला, ठीक है, उसके स्लो करके दिया, स्लो सॉरी 6 रन का ओवर निकाल के दिया, स्लो कर दिया सैंटनर ने। उसके बाद हार्दिक आया, उसने विकेट निकाली। उसके बाद आपका सैंटनर को क्यों नहीं दिया आपने? एग्जैक्टली एक स्पेल तो चला लेते, एक मिनी स्पेल 4 ओवर का कर लेते ना भाई दोनों। एग्जैक्टली आपने एज कैप्टन किया गया है, चिल्लाने के अलावा और फिर बाद में मुंह बनाने के अलावा किया गया है। एग्जैक्टली बैटिंग से रन आए नहीं है, बैटिंग से रन आए नहीं। मैं तो भाई जितने रन हार्दिक पांड्या ने भाई बॉल खेले, राज अंगद बाबा को उतने बॉल मिल गए होते वो भी मार देता। एग्जैक्टली ये तो प्रॉब्लम है यार, आप ज्यादा मार देता मैं तो बोलूंगा। इस हिसाब से रन बॉल आप 15-14 बॉल रन नहीं ले रहा खेल था हर सकते बॉल हो। में, लास्ट में 3 रन भी ले लिया अगले बंदे ने भाई, बेचारे को मौका नहीं मिल रहा है। अरे उसी से बॉलिंग करवा देते भाई, उसको बॉलिंग भी आती है, फर्स्ट क्लास में 13 विकेट से अभी इस साल ही। नहीं यार, ये इशू तो हमने हार्दिक पांड्या के साथ देखा। अभी हम लास्ट वीडियो में भी हमारे कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं वीडियोस पे कि भाई ये हमें इनक्वेरीज दिख रही हैं कि भाई हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग रोटेशन में, ये सारी चीज़ों में, एंड कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि यार बॉलिंग रोटेशन भाई उनका उतना अच्छा नहीं है, बॉलर्स को भाई चला नहीं पाते हैं बुमराह का तो लिटरली उन्होंने with the misuse of बुमराह, he literally pulled off विराट कोहली इन 2021 T20 वर्ल्ड कप। हमने लास्ट वीडियो में बोला हुआ था वो चीज, अगेंस्ट पंजाब वाला जो वीडियो था उसमें। एग्जैक्टली ठीक है, तो जो भाई मतलब एक है आपके पास कि हाँ आप मैच में कहीं ना कहीं सामने वाले ओपोजिशन के माइंड में, सामने वाली टीम के साथ तो आप 20 ओवर खेल रहे हो, बट आपके पास अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो आप सामने वाली टीम को सिर्फ 16 ओवर ही खिला रहे हो आराम से। ठीक है, अगर आपने मतलब सही से इस्तेमाल किया सब कुछ तो। नहीं ये तो है यार। प्लस हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट भी करी आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि हाँ यार मैं थोड़ा बहुत ब्लेम अपने ऊपर लेता हूँ और मेरे से ये चीज़ हुई है गलती कि भाई मैंने अच्छे से ना रोटेट नहीं करे अपने बॉलर्स को, मतलब कहीं ना कहीं वो ब्लेम लिया है, सबको दिखा है, लोग बात भी कर रहे हैं। इससे ना एक और चीज़ आती है, जैसे हम और जरीर बात कर रहे थे इस बारे में, हम एक एपिसोड के बारे में सोच रहे थे कि क्या इस स्टेज पे अगर रोहित शर्मा होते मुंबई इंडियंस के कैप्टन तो क्या रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो सकते थे, क्या मुंबई इंडियंस और बेटर परफॉर्म कर सकती थी, क्या जो डिसीजन हुआ था ये पूरा जो शफल करने का या नए आपके किरदार को आगे लाने का, ये सही डिसीजन था। इस पर ऑलरेडी हमने बहुत पहले बात कर रखी है, बट आई थिंक कि नए लोग आए हैं, इस पर बात करनी चाहिए। तो हम ना आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके भी थोड़े बहुत क्या ओपिनियंस है इस चीज़ पे, ताकि आप हमें बता दोगे तो हम इस पे एक प्रॉपर एपिसोड ला सकते हैं। अगर आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैच कर रहे होंगे तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना इस चीज़ पे कि आपके क्या ओपिनियंस है। तो वही यार हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं चीज़ एक्सेप्ट करी कि यार नहीं मेरे से भी गलतियां हो रही है, बॉलर्स रोटेट। क्योंकि एक और चीज़ देखो, हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर्स डाले, हार्दिक पांड्या की लेवल की बॉलिंग के लिए एक परफेक्ट पिच थी। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर्स डाले, 1 विकेट भी निकाला उसमें, और प्लस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। कैच भी निहाल वडेरा का जो छूटा था वो हार्दिक पांड्या में ही छूटा था, ट्रेंट बोल्ट के। तो हार्दिक पांड्या ऐसा कुछ खराब नहीं कर रहे थे, एंड इकोनॉमी भी उनकी लगभग ठीक ठाक ही थी मैच के हिसाब से, उतने सब पिट रहे थे। एंड वो इकोनॉमी आपकी चौका चला गया, एक्स्ट्रा कैच छूटा उसके बाद तो बढ़ गई है थोड़ी। हार्दिक पांड्या ने खुद को बैक क्यों नहीं किया है टॉपली को की जगह बॉलिंग पे लाने के लिए? यार खुद को तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। एक टाइम था जब पहला सीजन हार्दिक पांड्या 110% आप मैच टॉपली के ओवर में ही खत्म हो चुका था भाई। एग्जैक्टली आपने 2 ओवर के रन दे दिए थे उसमें, आप एज पे थे, प्रॉपर एज पे थे, आपने 2 ओवर के रन दे दिए थे वहां पे, आप दे दिए थे ना। आपने सैंटनर को यूज करा ना, आपने खुद की बॉलिंग को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा। अब पहले सीजन आप कैप्टन बन के आए थे तो आपने क्या करते थे भाई, पहला ही स्पेल पहला ही ओवर डालने हार्दिक पांड्या था, मतलब इतना भरोसा था अपनी बॉलिंग पे। और आज के स्टेज में एक आपका सीजन खराब जा चुका है, फिर भी जबकि आज आपको दिख रहा है कि आप आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी आप अपने आप को चांस नहीं दे रहे हो यार, अपने आप को आप ऊपर उठने का मौका नहीं दे रहे हो। ये तो भाई बहुत मतलब बुजदिलों वाली कैप्टनसी या वो चीज कहेगा कि मैं अपने आप बैक सीट पे रहता हूं कि भाई मेरी गलती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टॉपली की जगह वो ओवर हार्दिक पांड्या डाल देते, उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज होगी कि मैं डाल दूंगा, मेरे को यहाँ 20 रन का ओवर पड़ जाएगा तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा कि हार्दिक पांड्या इस झाटू ने मेरे को हमें मैच डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज से बचने के लिए हार्दिक पांड्या ने मेरे को लगता है ना कि अपने आप को बस चांस नहीं दिया है। क्योंकि भाई आज वो दिख रहे थे कि ठीक है बॉलिंग पे अपना एफर्ट डाल सकते हो। भाई 5 विकेट हॉल आ चुका है इस आईपीएल सीजन, तो मतलब ऐसा नहीं कि वो बॉलिंग नहीं कर सकते। लास्ट T20 वर्ल्ड कप आखिरी ओवर डलवा के उन्होंने निकाला है भाई, कितना क्रूशल स्टेज है। इट्स जस्ट कि रोहित शर्मा को बॉलर्स चलाना आता है, बॉलर्स को यूटिलाइज करने आता है। याद करो MS धोनी जब हार्दिक पांड्या नए नए आए थे और जो वो बांग्लादेश से मैच वो लास्ट बॉल पे जीते तो पीछे से वो स्टंपिंग, वो भी लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या डाल रहे थे।
तो हार्दिक पांड्या को ऐसा नहीं है बॉलिंग करने नहीं आती, इट्स जस्ट कि कैप्टन का भाई काम है ना कि यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं बॉलर्स, और हार्दिक पांड्या अपनी ही भाई बॉलिंग को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ढंग से यार, क्योंकि रेकलेसनेस दिखी है भाई उनके से। पहले कैप्टन थे तो पहले ओवर में डाल देंगे, अब आज डाल आप ही नहीं रहे। देखो आज आप देखो अश्विनी कुमार को आप इम्पैक्ट प्लेयर एज लेके आए हो, ठीक है, आपने उनको बॉलिंग दी कब? पावर प्ले के बाद दी थी शायद से, कि पावर प्ले में दी थी? नहीं, अश्विनी कुमार ने पहले बॉलिंग करी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से आज अश्विनी कुमार को ढंग से यूज नहीं करा गया है यार। एक प्रॉपर 2-2 ओवर के स्पेल तो आप कराओ यार, एटलीस्ट तब तो भाई बनता है। आप एक ओवर लाते हो, फिर कुछ मोमेंटम बिगड़ता, फिर एक ओवर लाते हो, फिर एक ओवर लाते हो, ऐसा नहीं होता भाई। कम से कम एटलीस्ट 2-2 ओवर के डैमेज कंट्रोल कर रहा है ना, वही चीज है कि भाई कुछ भी करके, मतलब हार्दिक पांड्या भी लगता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके आए थे आज कि नहीं यार 200 बन गए, अब तो नहीं आ रहे हैं। यार भाई ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया है भाई, आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं आ रही है 200 प्लस चेज करते हो। आज 200 बन टूट गए, गए। 200 बन गए, अब कुछ लेना देना नहीं है अब। अरे अब तो जीत गए हम, ओए गुजराती आ गए ओए। एंड ये चीज़ उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं करी कि यार हम थोड़े से अपने ना जो अपने रन जितने तक पहुंचना चाहिए था उससे कम थे। उनके हिसाब से भाई पोस्ट मैच में बोला कि नहीं यार रन्स तो ठीक थे, हमने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बॉलर्स नहीं चला पाए, ये सारी चीज़ें। बट ये तो गलत है यार, आप रन शॉर्ट थे, सबको पता है। कोई अंधा भी देख के कह सकता है जिस आपका स्टार्ट, जिस आपका पर आपको बैलेंस आउट, आपके मिडिल ओवर में रन्स मिल के गए। नमनदीर का भाई शॉट थे भाई, 20 रन आराम से आराम से भाई 220 तो क्रॉस करना ही चाहिए था इस पिच पे आपको, क्योंकि यार एट एंड अरे 221 का एवरेज स्कोर है इस पिच नंबर 7 पे। अच्छा, इस पिच नंबर 7 पे 221 का एवरेज स्कोर है, ठीक है। इसी पे ही चेन्नई ने 230 बनाया था, इसी पे ही पंजाब ने 244 बनाया था, श्रेयस अय्यर ने 97 बनाया था। तो वही है भाई। और भाई मतलब, और श्रेयस अय्यर की नॉक का क्या बोलोगे भाई? यार भाई मेरे को बंदे से प्यार हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस सीजन बहुत इंप्रेस कर रहा था वो, सारी चीजें सही थी, बट आज जिस हिसाब से उसने खेला है ना, वो जो ये नॉक थी, मतलब इट इज प्योर डेफिनेशन ऑफ कि एक कप्तानी पारी क्या होती है, कि कप्तान अपने टीम को भाई पार कैसे लेके जाता है शुरू से लेके एंड तक। आज तो 100 आ रहा था भाई, 100 आ जाता तो भाई मजा ही आ जाता भाई, मतलब वही चीज है खतरनाक मजा आ और जाता। फ्लॉलेस यार, एक सेकंड के लिए उनके चेहरे पे प्रेशर नहीं दिखा है, एक सेकंड के लिए नहीं दिखा है कि नहीं मैं प्रेशर में हूँ, ये चीज है। वो बस करते गए, ही वॉज लाइक अ मशीन। अश्विनी के ओवर में खत्म कर दिया था ना। हाँ 19वें ओवर में गेम खत्म था भाई, 20वें ओवर तक गेम ले ही नहीं गया। अश्विनी की भाई पैंट में मूत दिया था अश्विनी, इतना प्रेशर में आ गया था वो, इतना हालत खराब कर दी थी। बट अच्छा, अगर मान लो अश्विनी फिर भी मतलब 10-15 रन रख देता, कौन आता लास्ट ओवर आपके हिसाब से? यार हार्दिक लॉजिकली तो हार्दिक को आना चाहिए था, लॉजिकली तो आना चाहिए था, बट तो हार्दिक को लॉजिकली आना चाहिए कैप्टनसी तो हो नहीं रही है ना, लॉजिकली कैप्टनसी तो हो नहीं रही है। मैं तो बोल रहा हूँ लॉजिकली अश्विनी की जगह भी हार्दिक को आना चाहिए था। एग्जैक्टली, मुझे ये लगता है अश्विनी को एंड का ओवर देना चाहिए था, तब ज्यादा बेटर रहता स्टेज। एंड का ओवर उसको देना चाहिए था, क्योंकि आप बचा किसके ले रहे हो? टॉपली के लिए बचा रहे हो? नहीं एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि T20 गेम में हमने देखा है ना कि बहुत यार 110% टाइम्स ये चीज होती है ना कि 20वें ओवर से ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट 19वां ओवर होता है। और कहीं ना कहीं इस गेम में तो 18वां ओवर भी इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपने बुमराह से कराया वो ओवर, उसके बाद फिर आपने अश्विनी को दे दिया। तो ये चीज कहीं ना कहीं यार मिसमैच हुआ है वो चीज। 10 ओवर में बुमराह के 3 ओवर थे 10 ओवर में, मतलब सोचने पे लगता है कि नहीं यार आई एम सिक्योर्ड, मेरे पास बुमराह के 3 ओवर है। बट द थिंग इज कि आपने इसको डैमेज कंट्रोल के लिए रखा है। 3 है, ये भी एक ना ये कर्स है, 3 नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई। 10 ओवर पे 2 ओवर, सीधी बात है। एग्जैक्टली भाई पावर प्ले में तो रन बनने ही थे, पावर प्ले में तो तुम्हारे भी बन गए थे 50-60-70 रन बन गए थे तुम्हारे भी, ठीक है। मेन चीज है कि उसके बाद जाके विकेट आई। आप सोचो वहां पे सेंटर ने 6वां ओवर 7वां ओवर डाला, ठीक है, फिर हार्दिक ने डाला, विकेट आई। उसके बाद अगर आपने बुमराह को पहला ओवर दिया होता तो, और अश्विनी का स्पेल किया होता वहां पे 2 ओवर का, यार बॉलर्स का रोटेशन बहुत जो रन पड़ने थे वो तो पड़ ही गए ना, जो रन पड़ने थे वो पड़ गए। बुमराह को 20 रन का ओवर भी नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बॉलर्स रोटेशन यार बहुत घटिया दिखा है हार्दिक से। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी बाहर बैठ के देख रहे होंगे कि यार क्या हो रहा है भाई, ये बनाई है भाई मैंने फ्रेंचाइजी, इतने स्टेज तक पहुंचाई है तो पाई जोड़ के। नहीं तो वही चीज है ना कि मतलब क्या बोलते हैं अपना भाई, वही हो गया कि हार्दिक का मतलब, मैं वही बोल रहा हूँ कि अश्विनी कुमार को आप लेके आए हो इम्पैक्ट प्लेयर, भाई एटलीस्ट 6 ओवर तो रखते हो उसको। पिछला मैच, इससे पहले वाला मैच में भी आपने वही किया था, चला गया था वो, हार गए थे आप पंजाब के सामने। रखते भाई साथ में कि भाई देखो क्या सीन है, 6 ओवर था वो पिछले मैच में भाई। एक मैं आपको बता रहा था क्या नहीं है क्या नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की जगह कैप्टन पहले बन गए होते हैं माई के ना, मान लो कि स्विच कर दो रिप्लेस, तो भाई आज चेन्नई के पास ना भाई 8-9 ट्रॉफीज होती।
कि मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। भाई ये तो मतलब आपको तो भाई आपको हार्दिक पता है पांड्या कि कभी कैप्टन बनते ही नहीं थे। चेन्नई और मुंबई भाई बहुत पीक अच्छी टीम्स थी, एंड कहीं ना कहीं जो मैचेस शिफ्ट हुआ है ना वो कैप्टनसी टैक्टिक ब्रिलियंस की वजह से कुछ कुछ मोमेंट्स पे शिफ्ट हुआ है। एंड रोहित शर्मा ने प्रूफ करा है कि मतलब भाई छोटी छोटी चीजों से होता है। 110% भाई। बाकी सारे फाइनल एक तरफ, वही। बाकी सारे फाइनल एक तरफ। 2017 का फाइनल सनराइजर्स, मतलब वो अपना क्या बोलते हैं हैदराबाद का पिच था, ठीक है, वहां पे राजीव गांधी वाला, ठीक है, ना चेन्नई का होम ग्राउंड है ना मुंबई का होम ग्राउंड है। 130 रन का टारगेट, 129 का टारगेट, ठीक है। स्मिथ खेलने आ रहा है भाई, 2 फील्ड सेटअप लगाया, सबको अंदर रख दिया। दैट्स अग्रेसिव फील्ड सेटअप। उनको पता है स्मिथ सारा रूम बना के ऐसे खेलता है। 2 फील्डर सेटअप लगा दिया पावर प्ले वाला, और मिचेल जॉनसन को लगाया इधर से, और दूसरे एंड से भाई पूरा एकदम तगड़ा वाला। भाई हर किसी के बस की बात नहीं भाई, जिगरा ये तो चाहिए है। भाई। ये तो कि आप कैसे इस्तेमाल करते हो। लास्ट T20 वर्ल्ड कप इज अ प्राइम T20 एग्जांपल। वर्ल्ड कप में ही लास्ट T20 वर्ल्ड कप वही, इज वही, प्राइम वही। एग्जांपल। एक बंदा जो अभी लास्ट ईयर कैप्टनसी कर रहा है T20, अपने कंट्री जीत देश को जिता रहा है, उसकी फ्रेंचाइजी उसको पहले ही हटा देती है भाई कैप्टनसी से। ये कहीं ना कहीं चीज वाइल्ड है यार थोड़ी। लोग सोच नहीं रहे थे अभी मुंबई सक्सेसफुल हो रही थी, बट अब जैसे ही इतना बड़ा फेलियर आया ना, मैं तो फेलियर ही कहूंगा कि मुंबई के लेगेसी के हिसाब से भाई बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि स्टेज पे आके भाई तुम अगर वो चीज ऐसे कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं कि गेम एकदम क्लोज गया और आप क्लोज हारे हो, फिर एक होता है कि नहीं भाई फाइटिंग था। आपने खोया है गेम। गेम एक ओवर पहले हारे हो खोया है भाई। गेम। पंजाब क्लियरली डोमिनेटेड। भाई 48 बॉल में 100 प्लस रन चाहिए थे। 54 बॉल में 104 या 5 रन चाहिए था। हाँ 50% का मार्जिन है, सीधा सीधा आराम से। सीधा सीधा 50% का मार्जिन है। सामने वाली टीम के 3 डाउन है, ठीक है। ये चीज तो है। क्या बोलोगे अभी? कहीं ना कहीं लेगेसी डाउन हुई है। अब कहीं ना कहीं ओनर्स भी, आज नीता अंबानी बहुत सैड लग रही थी, कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि वो आज तो भाई नीता अंबानी कैसे आज मीम आया था भाई कि ये फोटो प्रूफ करती है कि भाई पैसे से इंसान खुशी नहीं खरीद सकता। अच्छा आ भी गया क्या? तो वही है यार, क्रेजी शिट यार ये मैच। यार फिर बोलते क्या फिक्सिंग करते हुए, फिक्सिंग करते होते तो भाई आज का मैच जीत रहे थे हम लोग। भाई फिक्सिंग कर रहे हो तो बोल्ट को कैच, बोल्ट भाई। अच्छा मुंबई के अगेंस्ट फिक्सिंग करने के लिए बोल्ट को क्या मिला होगा भाई, ये जरा सोचिए एक बार। वही जो जयशा को मिलता है, जिंटा की पप्पी। ये तो जयशा लेवल फिक्सिंग हो गई भाई अगर ऐसा हो गया तो। मतलब बट देखो यार, टेक्निकली मुंबई भी गेम में थी। नेहाल वडेरा की इनिंग्स भी आज बहुत क्रूशियल थी। वो लगभग 50 पहुंच ही गए थे, भाई। एंड बहुत इंपैक्टफुल नॉक थी। एंड वो कैच जो छूटा, एक नहीं 2 कैच छूटे ना, मंदिर से भी कैच छूटा है जो बाउंड्री 2 कैच छूटे। रोप के आगे जा गए मंदिर से थे, कैच छूटा बहुत ज्यादा। हाँ तो आप देखो कि मौके आपने छोड़े हैं फील्ड में। कहीं ना कहीं अगर नेहल वडेरा को आपने पहले उस टाइम पे आउट कर दिया रहता तो आपके पास गेम में मौका था। शॉट नहीं, आप देख रहे थे कि ये जो प्लेयर है ये मार रहा है, वो आते ही मार रहा था। ऐसा नहीं था कि वो टुक टुक करके खेला, वो आते ही मार रहा था, ठीक है। और आपको पता है वो कैसा खेलता है। आपकी डेटा टीम आपको सारे प्लेयर्स का ब्यौरा दे देता है पहले ही कि भाई कौन कैसा खेलता है, किसका नेचर क्या है। इतना तो दे ही देता होगा, मतलब जो 8-10 लोग बिठा रखे हैं वो क्या काम जब करते हैं। नेहाल वडेरा ने ये चीज पोस्ट मैच ये तो देना ही चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर नेहाल वडेरा ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये चीज एक्सेप्ट करी कि मेरे को पता था कि भाई मैं 2 साल मैंने इस टीम में रहा है, मेरे को पता है कौन कैसे खेलता है, क्या चीजें करती है, मैंने रिकी पॉन्टिंग के साथ बैठ के प्रैक्टिस करी इस चीज के लिए, कल क्यों मैंने बैटिंग में थोड़ी बहुत अपने चेंजेस करी, तो भाई वो बंदा भी तो तुम्हारे आ रहा है, तुमको भी तो देखना चाहिए कि उसके हिसाब से क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बोथ वेज जाती है चीज ना, ये तो एक सिंगल हैंडली जाती नहीं है चीज। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, वीक थी। पंजाब की बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी थी भाई, सेम लेंथ रख रहे थे बॉलिंग के लिए। बेयरस्टो को इतना फंसाया उन्होंने एंड में जाके, भाई पेस ही नहीं दे रहे भाई। 107 105 की भाई फास्ट बॉलर बॉलिंग फेंक रहा है इस स्पीड की। और यहाँ पे मुंबई भाई अपनी थोड़ी कन्वेंशनल तरीके से गई, थोड़े बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स किए, बट पंजाब का क्लियर था गेम प्लान भाई, ऐसे खेलना है हमको। और वो चीज़ उनके लिए भाई बॉलिंग में कहीं ना कहीं यार पंजाब ने ना बॉलर्स ने अच्छा किया है। 205 पे अगर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि 204 जो भी था, तो बहुत बढ़िया था उनके लिए कि यार बॉलर्स ने काम कर लिया। क्योंकि पिच तो देखो पाटा ही है वो वाली, सबको पता है कि रन्स वहां पे बनने ही है। पिच तो पाटा ही थी, पिच तो पाटा ही थी। एडेड एडवांटेज ये था, ऐसा नहीं था कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। बाउंसर पड़ रहे थे सीधा सीधा, लाल मिट्टी की पिच थी। एंड जो शुरुआत में पिच रिपोर्ट हुआ है 10% इसमें ब्लैक सॉइल है, 90% इसमें रेड सॉइल है, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई लाल मिट्टी की पिच है, बॉलर्स को मदद मिलती है। फ्लैट है, गुड बैटिंग विकेट प्लस बॉलर्स के लिए मदद है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। पंजाब ने उसको अच्छे से अपने यूज में लिया। और प्लस अगर शॉर्ट बॉल देखो, ये गेम बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल का हुआ है। शॉर्ट बॉल एंड आप अन पेस खींच रहे हो बॉल से। श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट मुंबई ने मेरे को लगता है उतने एग्रेसिवली शॉर्ट बॉल नहीं यूज किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब यूज करा श्रेयस अय्यर ने भाई टैकल कर लिया। नहीं किया, वही कह रहा हूं मैं, श्रेयस अय्यर ने टैकल कर लिया। एक अपरकट में को याद है,
मेरे को समझ में नहीं आया वही चीज। श्रेयस अय्यर आपके सामने आया, आपको पता है जग जाहिर फैक्ट है कि इसका शॉर्ट बॉल का इशू चल रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको आउट ही करना होता, मैं बता रहा हूँ ना, वो भाई इंस्टाग्राम का पोस्ट देख के आया था हार्दिक पांड्या के 200 बन गया, अब आज जीत जाएंगे हम लोग। वही चीज चल रहा है भाई। बोले अरे 18 साल से 17 साल से चल के आ रहा है, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, ये तो विधि का विधान है। ये तो विधि का विधान है, वही वो चलते आ रहा है। मैं मतलब रोहित ने कुछ थोड़ी किया होगा, ये तो मतलब चल रहा। 200 इज अ टारगेट भाई, तगड़ा टारगेट है 200। ये तो वही बात हो गई भाई, 18वां सीजन scene इसलिए ये- आरसीबी ट्रॉफी जीत रही है। अब वही चीज है कि मतलब श्रेयस अय्यर का प्रॉब्लम है शॉर्ट बॉल का, सबको पता। सबको पता है। आप थर्ड मैन फाइन लेग का फिल्टर लगाओ, आप अंदर लेके आओ, जो रेहान पराग के लिए फील्ड लगाई गई थी लिटरली पूरा का पूरा, आप अंदर लेके आओ प्लेयर्स को, पीछे थर्ड मैन फाइन लेग का स्क्वायर लेग का फिल्टर लगाओ, आप ऑफ साइड में एक फिल्टर लगाओ, उस साइड जा सकता है, ठीक है। एंड अटेम्प्ट करते जाओ, एक ना एक तो आएगा। 200 द थिंग इज 200 रन का ये स्ट्रेटेजी आता कहाँ से कि 200 इज अ कंफर्टेबल टारगेट, यू Exactly. कैन इजीली यू नो Implement your यूज ऑल strategies. योर गन्स। हाँ, हाँ, वही चीज है कि भाई हर एक चीज औजार इस्तेमाल करो, किसी ना किसी में आपको 10 अच्छी Exactly. बॉलें डालनी है, एग्जैक्टली। उसमें से विकेट है आपको 6 निकालनी है। कंसिस्टेंट रहना टीम है, वैसे ही उस खत्म हो चीज- गई। अपनी स्ट्रेटजीज को लेके, ये नहीं कि ये काम नहीं कर रही, रन्स बन रहे तो स्ट्रेटजी चेंज रोहित का क्या था? रोहित का T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या स्टेटमेंट आया था कि मेरे को पता था कि उनका भाई मार्को यानसन के बाद बैटिंग खत्म है, ठीक है। तो उन्होंने उस हिसाब से वो कि भाई मैच खत्म नहीं हुआ है, 30 बॉल में 30 चाहिए, कोई नहीं, बट उनका भी अभी मार्को यानसन ही बचा है, ठीक है। तो ये दो में से कोई एक जाके पर वहां से दूसरे एंड से खत्म कर सकते हैं, तो वही हुआ। एग्जैक्टली। तो ये चीज यार सोचनी अनफॉर्चून चाहिए। फेवर्स द ब्रेव। हमको तीनों के तीन मिले, मिलर भी मिला, क्लासेन भी मिला, ये भी मिला, मार्को यानसन भी मिला, ठीक है। तो वही चीज है कि वो जा तो 2 के लिए जा रहे थे, बट आप 2 के लिए जाओ तो तब ना तीसरा मिले, आप तो 1 के लिए भी नहीं जा रहे हो। एग्जैक्टली। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भाई निहाल वडेरा, ठीक है, ही स्टिल यंग, वेरी यंग उसके हिसाब से, एंड उसने बहुत कम खेला, अभी ये तीसरा साल ही है उसका। 2023 खेला, 24 खेला, 24 में तो खेला ही नहीं, 23 खेला पूरा रोहित ने खेला है, 24 में लिटरली 5-6 मैचेस खेला है, उसमें से वो माहौल भी खराब था जैसे करके वो आया है, और उसके बाद जाके फिर बाद में अभी खेल रहा हूँ, टोटल मिला के 2.5 साल का इनिंग्स खेला है टोटल, ठीक है। 2.5 साल की इनिंग्स में उसने इतना मैच्योरिटी आ गया कि भाई वो लेके जा रहा है, एंड ठीक है वो आउट हो गया वो जल्दी में, वरना आज निहाल वडेरा ये 70-80 रन मारता, श्रेयस से पहले मारता, क्या पता निहाल वडेरा सेंचुरी भी मार सकता था, हु नोज, ठीक है। हो सकता है। द थिंग इज कि वो उसकी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से वो अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया काइंड ऑफ, बट द थिंग इज कि वो हो गया। अब वही चीज है कि भाई आपने उसको उसने अपनी विकेट दी है, आप अगर जाते प्रॉपरली तो आप दोनों को आउट कर सकते थे, आप नहीं किया आपने। एग्रेसिव आपकी माइंडसेट नहीं थी क्लियरली, प्लस बॉलिंग कहीं ना कहीं यार थोड़ी यार वीक दिखी है, आप देखोगे इस चीज़ पे। तो अगर बुमराह का जिस दिन नहीं रही बॉलिंग लाइनअप यार बहुत बुमराह डिपेंडेंट हो गई है, और प्लस आप सैंटनर आपके लिए जो मैच विनर है उनको आपने कहीं ना कहीं यूज़ नहीं करा प्रॉपरली, क्योंकि यार चहल ने तो अपने 4 ओवर डाले हैं, सेम पिच है, ऐसा कुछ पिच तो अचानक से सडनली कुछ चेंज नहीं हो गया है, और डैम पिच थी, हल्की फुल्की गीली थी, तो ऐसा नहीं कि स्पिनर्स को थोड़ा बहुत बॉल ग्रिप करके आएगी, स्लाइड होगी थोड़ी बहुत, वो चीज़ होगी, तो स्पिनर्स को आपने यूज़ किया। और सैंटनर ने 7.5 यार, एक विकेट निकाला है, नहीं निकाला है, नहीं विकेट नहीं निकाला है, बस 7.5 की इकॉनमी से 2 ओवर विकेट ने निकाला, बट टेक्निकली वो विकेट का क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने रोक दिया था, मतलब वो 6 रन दिए थे सिंगल नॉर्मल, और एकदम 70-80-95 करके एक रन करके दिया था, बच के खेल रहे थे। उसके बाद जाके हार्दिक ने आके मतलब अपना 1 ओवर डाला, एंड वो उनको विकेट मिल गई। द थिंग इज ये चीज तो क्लियर है, बॉलिंग रोटेशन तो एकदम शिटी है ये तो नोट ही, मतलब भाई एज कैप्टन आपको नोट करना चाहिए ना कि ये एक स्ट्रेटजी में आपको विकेट मिली है, तो आप सेम टू सेम रिपीट करो ना उसको। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने वो रिपीट भी नहीं किया, आपने अपना जिस एक स्ट्रेटजी से आपको विकेट मिली है, इतनी प्यारी विकेट मिली है, लिटरली हार्दिक पांड्या का 2 रन का ओवर गया भाई, 2 रन के ओवर में 1 विकेट मिला है, 4 डॉटे गई है, और वहां पे 6 रन का ओवर गया है सैंटनर का, 6-2-8 और एक -25 का आपका वो लगा है, -20-25 का जो भी है विकेट आया आपके पास। आप वो सेम स्ट्रेटजी एक और स्पेल कर लेते, क्या दिक्कत था आपको? नहीं ये तो सही है यार, ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, and कहीं ना कहीं मेरे को अब सही लग रहा है कि गौतम गंभीर का डिसीजन क्यों था भाई, हार्दिक पांड्या को हटा दो भाई कैप्टन T20 में से। चीयर्स गौतम भाई, अब गुड तो जॉब, भाई, गुड अब जॉब। तो भाई लग रहा है, बट गौतम भाई का एंटी हीरो आ रहा है भाई, प्रेडिक्शन हमारी सही निकल रही है। प्रेडिक्शन भाई हमारी गलत देखो होती भाई, है, द थिंग अगर इज, जो हमें आईपीएल नहीं, एक चीज द थिंग इज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बोल देता हूँ,
हाँ जो आप मैं बोलता हूँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमें आईपीएल स्टार्टिंग से जो हमारी वीडियोस देख रहा है ना, वो देख लेना एक बार कि हमारी प्रेडिक्शंस भाई कितनी एक्यूरेट रही है थ्रू आउट द आईपीएल। जो हमने चीज प्रेडिक्ट करी है वो चीज होती ही होती है। इट्स लाइक ऐसे हम तुक्का नहीं मारते भाई, चीज हमें समझ में आती है। तो आप समझ लो कि देख लो आगे क्या होने वाला है। भाई ये यंग ऑडियंस का वही चल रहा है भाई, इन्होंने क्रिकेट ही देखा कितना है भाई, रिसेंसी बायस है भाई, इन्होंने क्रिकेट ही देखा कितना सही है, बात है। वही चीज है। ये लोग धोनी को जज कर रहे हैं, ठीक है, वही सीन चल रहा है पूरा का पूरा, किसको तो खेलना ही नहीं आता है। मैच ही नहीं याद होगा भाई वो धोनी हार्दिक पांड्या वाला जो अभी एग्जांपल दिया था, वो बांग्लादेश वाला। हाँ हाँ, और रील पे ही देखा होगा, ठीक है, कि मतलब माय बाय बैकअप प्लान परफेक्ट डालूंगा, हाँ, एकदम। वो रील पे देखा होगा तो वो नर्व्स कैसे फील करोगे भाई, वो क्या प्रेशर And थ्रिल थी उस मैच की। उसमें बैक ऑफ लेंथ का जो सजेशन था वो आशीष नेहरा ने दिया था उस मैच में, कि बैक ऑफ लेंथ सही 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 जाएगा मेरे हिसाब से इसमें, इसको एंड फिर पीछे से हो जाएगा। तो फिर बाद में हार्दिक पांड्या ने वो बैक ऑफ लेंथ को पकड़ा, बोले कि भाई बैक ऑफ लेंथ परफेक्ट डालूंगा मैं, टेंशन मत लो। बैक ऑफ लेंथ ही तो उसकी यार प्राइम डिलीवरी है, वो वही तो फेंकता है भाई, हार्ड लेंथ पे टप्पे पे मारता है। एंड आज उसके लिए वही सेम स्ट्रैटेजी काम हाँ, कर रही हाँ। थी, फिर भी उसने भाई यूटिलाइज नहीं करा खुद को। इतना कम अंडररेट भाई, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, यही रीजन है। मुझे 110% पता है कि उसको ये डर होगा ना कि अगर मेरे से भाई गलती से बहुत underrate- ज्यादा रन हो गए तो मुझे बहुत वो हाँ। झेलना पड़ेगा स्क्रूनिटी, इसलिए उसने भाई बच गया है, सेफ प्ले कर दिया, सीधी सीधी चीज है। बट कुछ जाता नहीं है भाई, जाएगा तो कुछ नहीं। जाता छुपता नहीं है। हमारी ये वीडियो भी आ रही है लोगों के सामने, और भी लोगों की वीडियो आ रही है सामने। लोग ऑलरेडी ये नोटिस अब कर रहे वो हैं जमाना- भाई, ऑलरेडी नोटिस कर रहे हैं सब लोग। ऑलरेडी वो जमाना चला गया कि आप मतलब अपने आप को बचा के चल लो एंड चल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। $1 बिलियन लीग है, आपको भी 100 करोड़ रुपए, जो बोलने में आता है भाई, 100 करोड़ रुपए लिए हैं हार्दिक पांड्या ने इस डील के, तो वसूल तो कुछ करके दे नहीं रहे भाई। क्या है उनके लिए 100 करोड़ रुपए? ना उनके लिए कुछ नहीं है, बट वो उनका वो है ना कि उनको भाई देखो, आपने डॉक्यूमेंट्री देख रखी है, उनका है कि भाई MI हैज टू विन अ ट्रॉफी इन एटलीस्ट रिपीटेडली 1 or 2 years। प्लेऑफ तो जाना ही जाना है, एग्जैक्टली। ये उनका हुआ है, ठीक है। तो प्लेऑफ तो नहीं गए, ट्रॉफी भी नहीं जीते आपका, बस भाई बेस्ट टीम भाई थी भाई, लिटरल बेस्ट टीम भाई बेस्ट, आपके पास जितेंद्र भटावड़े करते हैं भाई बेस्ट टीम है ये पेपर पे। मतलब आपका पूरा इंडियन कोर है जो T20 का आपका मतलब चैंपियन कोर है। एंड इसके और बाद बात अगर पेपर की भी नहीं, आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा है। आप जहां से उठ के आ रहे हो भाई, बॉटम द टेबल से आप भाई टॉप 2 फिनिश कर रहे, मतलब टॉप 2 पहुंच रहे हो, फिनिश नहीं किया उसमें भी आपकी ही गलती है, फिनिश नहीं किया उसमें भी आपकी ही गलती है, ठीक है। उस मैच में भी आप नहीं चले थे, एग्जैक्टली। पंजाब नहीं तो रोका था शायद मुझ पे, वही चीज़ है भाई। पंजाब नहीं तो पहला था आखिरी मैच, हाँ हाँ, रोक लिया वही था। वही वही तो यार पंजाब ने तो तोड़ निकाल लिया है, बट एट द एंड यार बात, अब लोग फिर कहेंगे कि इस पूरी बात MI की कर ली, शेष शेयर की बात नहीं करी। भाई शेष शेयर ने जिस हिसाब से खेला है ना, मतलब वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में बहुत पहले से, बट आज की इनिंग्स यार मुझे तो देख टाइम स्टैम्प लगा ही देंगे कि भाई शेयर के ऊपर बातचीत क्या होनी है नहीं होनी है, बट वही चीज़ है। भाई तो स्टार्ट करते हैं शेष शेयर की बात। थोड़ी इनिंग्स में आए, एक प्रियांश आर्या का विकेट भी जा चुका था, भाई प्रभ देखो, सिमरन भी आउट हो चुके थे। आज नहीं, शेयर का वही चीज़ है कि भाई आज मैं दुखी तो नहीं होने वाला था, ऐसा सीन था। नहीं वही सेम फीलिंग, मैं 2 टीमों को सपोर्ट कर रहा था, सेम फीलिंग। आज मैं 2 टीमों को सपोर्ट, मतलब आज के मतलब 28 तारीख को जब हमने वीडियो बनाई थी कि इंडियन क्रिकेट इज इन डेंजर, पूरी कन्विक्शन के साथ बोला था दैट सिनेमैटिकली एंड पर्सनल बायस मेरा जो भी है, आई वांट पंजाब टू विन। एंड इससे पहले जो क्वालिफिकेशन वाला वीडियो था, मैंने तो मुंबई के लिए भाई वहाँ से होप छोड़ी दी थी कहीं हम क्वालिफाई हो जाए, वही चीज़ है, और क्वालिफाई हो गए। अब वही चीज़ है कि मतलब क्वालिफाई अगर हो गए तो भाई नहीं भाई, वो बर्नआउट भी हो जाता है भाई, एक और सीन होता है, टीम का बर्नआउट भी हो जाता है आपका, हो जाता है। इसीलिए दैट्स द रीजन टॉप 4 वाले, मतलब नंबर 4 वाली टीम नहीं एक ही बार पहुंची है। वो भाई लिटरली गॉड्स ऑन स्क्रिप्ट लिखी हुई थी डेविड वार्नर Miracle की, था वो। एंड उन्होंने जिताया वो। हाँ भाई वो एक बार हो गया। बट अभी देखो भाई, एक दिन के अंदर मैच था, आज अगर जीत जाते तो कल का मैच शांत होकर फिर बाद में परसों मैच था, ठीक है। क्या पता मुंबई वहां पे भी हार सकती थी अगर आज जीतती तो, बट जितना डिजर्व नहीं करती थी बस, सीधी बात है। जिस हिसाब से गंदा खेली है मुंबई, सीधी बात है, नहीं जितना डिजर्व करती थी। गंदा तो खेली है पंजाब लिटरली आउटप्लेड एंड मुंबई, बट एक और चीज है कि अगर लिटरली आउटप्लेड मुंबई कर रही है, आउटप्ले कर रही है, लास्ट 2 मैचेस से कर रही है। अब मेरे को लीग स्टेज का याद नहीं एग्जैक्टली, आप बताओ लीग स्टेज में क्या हुआ था इनका रिजल्ट मुंबई वर्सेस पंजाब का? अरे आपका क्या बोलते अपना 8 बॉल रहते जिता दिया था श्रेयस अय्यर ने, चेस कर दिया था। सेम हुआ, एक ओवर रहते रहते तीनों मैचेस में यही सेम कहानी हो रही है कि आप भाई तोड़ लिया है भाई मुंबई को। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इस पे कि जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या कैप्टनसी कर रहे हैं ना,
आने वाले टाइम में मुंबई तो इस हिसाब से ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी भाई, चाहे कितनी अच्छी टीम उठा के लेते हो आप, कितनी भी, क्योंकि आपको अगर आउटप्ले कर दिया जाएगा इस स्टेज पे आके, प्लेऑफ्स नो डाउट क्वालिफाई होगा। इससे बेटर क्या टीम लाओगे आप? वही, इससे बेटर क्या टीम कोई लाओगे टीम आप? नहीं हो सकती भाई इससे बेटर। यू हैव ट्रेंट बोल्ट, मतलब यहाँ पे आप क्वालिफायर टू रोहित शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस जॉर्डन, आकाश मडवाल, पीयूष चावला, इन प्लेयरों को लेके आ गया था वो भाई, वो क्वालिफायर 2 में। तो आपको बस बुमराह, बोल्ट, मैं तो बोलूंगा एक बार को प्राइम बुमराह भाई, ठीक है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगा, मिड सीजन आया था इसीलिए, बट प्राइम बुमराह एंड मिड सीजन भी आके परफॉर्म कर लिया उस लेवल पे भाई। आई थिंक लगभग क्लोज टू 20 विकेट्स हो गए, 20 ऑड विकेट्स, तो समझ लो कि क्या ही लेवल पे बॉलिंग कर चला है उस सीजन। इकोनॉमी बहुत कम है। एंड रोहित शर्मा ने भी 410 रन मारे हैं इस सीजन। रन तो ऐसा नहीं कि नहीं मारे हैं, 410 रन रोहित शर्मा के हो गए। उनका हैमस्ट्रिंग का इशू चल रहा है। गुड, तो उसमें तो आप बैटिंग में उनको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस में खेल के दिया। हर मैच में एक्सपेक्ट वो करोगे अपना कि काम हो जाए करके तो दे यार रहा है वो भाई। चीज़ लास्ट मैच में तो हर मैच में आप मारो ना, आपके पास भी तो बल्ला है। आप जो पुशअप मारते रहते हो, वो करते रहते हो, तो भाई खुद के लिए भी अप्लाई करो वो चीज। नहीं। एक सेकंड चेक करते हैं हार्दिक पांड्या के रन्स क्या हैं इस सीजन आईपीएल में। बहुत कम ही होंगे, 200 से कम ही होगा रन भाई, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ मतलब इतने रन भी नहीं है। 224 रन है भाई वो वाला RCB 15 के मैचेस में भाई। इतने कम तो धोनी के रन नहीं होते थे यार पीक पे। धोनी भी तो नीचे ही बैटिंग करता था। हार्दिक पांड्या तो नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है इस साल। और कैप्टन के अगर कंपेयर करा जाए तो भाई अपन धोनी का देख रहे थे आई थिंक स्टार्ट अभी कुछ दिन पहले, 500 400 रन आए हुए हैं उसके सीजन कितने। वही तो आपका अगर आइडल है धोनी, आप समझते हो, तो यार उस हिसाब से आपको परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। बैटिंग से उसने मैचेस जिताए हैं, बट बैटिंग तो भाई कुछ खास आइडल दिखी नहीं है। धोनी है, एटलीस्ट धोनी लेवल की कैप्टनसी तो कर लो। कैप्टनसी आप विराट वाली कर रहे हो। धोनी आइडल है, आप कैप्टनसी विराट वाली कर रहे हो भाई। मतलब ये सब फिर भाई बंदे बोलेंगे कि भाई कि यार मतलब आप विराट clueless- के बिना आपकी वीडियो अधूरी रहती है भाई। विराट को आप घसीट ही लेते हो कैसे न कैसे। बट कैप्टनसी की बात है कि तो क्या विराट बात की, है, मतलब विराट कोहली की बात कैसे नहीं होगी। मतलब हाँ देखो अगर वाइड बॉल कैप्टनसी में भाई केस स्टडीज अगर है, क्या ही बोला जाए। अभी मैं आपसे देखो, बता रहा हूँ एक सामने टीम नहीं फाइनल में आरसीबी पहुंची हुई है, क्या चेंज हुआ है? मैं क्या चेंज हुआ है? मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ। देखो अगर केस स्टडीज बनेगी ना वाइड बॉल कैप्टनसी की, ठीक है, माइंड करना मेरे वर्ड, वाइड बॉल कैप्टनसी बोल रहा हूँ, कि अगर गुड कैप्टन पे अगर केस स्टडीज बनेगी, एक केस स्टडी बनेगी विराट कोहली पे भी कि क्या नहीं करना है आपको एज अ कैप्टन जिससे आप सक्सीड हो गए। तो ये केस स्टडी भी वो अगर सिलेबस करिकुलम आएगा कैप्टनसी का, तो इसमें ये चीज पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट, द क्यूरियस केस ऑफ विराट कोहली। 100% पहले ही सीखा तो क्या नहीं करना है। क्लूलेस केस ऑफ विराट कोहली भाई। क्लूलेस कैसे भाई? बट फिर लोग बोलेंगे भाई But anyways- विराट कोहली ने जीता लास्ट मैच में यार, सजेशन दिया था, ये सारी चीजें यार, विकेट्स विराट कोहली ने निकलवा के दे दिए थे। अरे ये तो भाई कहाँ से लेके आते भाई, ये तो कहाँ से लेके आ जाते। विराट कोहली ने सजेशन दिया था, विराट कोहली फील्ड सेटअप लगा रहा था, विराट कोहली बकचोदी काट रहा था, छोटे बच्चों को बोल रहा था कि भाई पानी पिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब बकचोदी भाई कर रहा वो था तो और कुछ नहीं। बहुत गलत था यार, लाइक सीरियसली। उस दिन तो नहीं आई, उस दिन ये चीज मिस हो गई थी मेरे से मैच में, बट अभी मैं देख चलो रहा कोई हूँ नहीं, ये परसों बात करेंगे इस चीज पे। परसों बात करेंगे। बात भाई पंजाब पे आते हैं यार। पंजाब पे आते हैं भाई, अपनी अच्छी खासी मतलब पंजाब की ऑडियंस भाई पंजाबी आ गए हुए। तो भाई पंजाबी क्या सीन भाई, क्या मतलब, एक था जो डगआउट से कुछ नहीं करता था, प्रूव हो गया। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज हो गई। जो लोग कहते थे मैं बैटिंग से मैच जिताया है, बैक टू बैक फाइनल्स भाई, बैक टू बैक फाइनल्स भाई, बैक टू बैक फाइनल्स मजाक नहीं है भाई। ना तुक्का नहीं हो सकता। देखो तुक्का इज लाइक क्या कि अभी मतलब आप देखो कि बुमराह का आया भाई, यॉर्कर आया इन स्विंगिंग, तो पहला अपने थर्ड मैन की तरफ चौका दे दिया उन्होंने। टेक्स्ट बुक शॉट खेला है, कोई फैंसी 360 V60 नहीं, टेक्स्ट बुक शॉट खेला है, एग्जैक्टली चौका गया। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई बुमराह तो उसने काइंड ऑफ देख लिया, वो अच्छा खासा मतलब काफी टाइम से खेल रहा है, एक तुक्का लग जाता है भाई। वहीं पे उसने ना 4 से 5 चौके मारे हैं भाई। उसने प्रेडिक्ट तुक्का कर लिया था बुमराह को, उसने प्रेडिक्ट कर लिया था बुमराह को कि नेक्स्ट बॉल ये आने वाली लग रहा है। है क्या भाई वो ये। क्या सीएट टायर का सीन चलता है क्या कुछ के? मतलब रोहित शर्मा का भी सीएट टायर है तो इसका भी सीएट टायर है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम का चलता है क्या भाई? यार हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बुमराह को, मतलब यार देखो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो यॉर्कर, आप डिफेंड करते रहो बॉल को,
बट वो चीज मानी जाती है, ठीक है आप अच्छा खेल रहे हो, बट उसको बैट बल्ला खोल के चौका मारना, क्योंकि देखो बुमराह के ना यॉर्कर्स सटीक स्टंप पे थे, वही एंड वो रूम बना के माइकल क्लार्क कमेंट्री में बोल रहा था वही चीज कि ओ दैट्स वेरी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब भूल चुको कोई बुमराह से, फिर बाद में वो वापस वेट अ मिनट वाज दैट अ फॉल शॉट और डिड ही इम्प्लीमेंट Open the bat. प्रॉपर Open the स्ट्रेटजी टू ओपन द फेस ऑफ द बैट? हाँ, तो भाई वही चीज भाई, लिटरली वहां पे प्रॉपर उसने भाई वहीं पे एंड आएगी, वो वहीं पे उसने कितना मारा। रिस्की शॉट था अगेंस्ट चलो। बुमराह। आप ये देखो बिल्कुल स्टंप पे बॉल आ रही है, बंदा पूरा रूम बना रहा है, स्टंप के सामने वॉशिंगटन बल्ला लगा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर की तरह लेटा हुआ रहता वो भी, Exactly. वॉशिंगटन सुंदर की तरह लेटा हुआ रहता। एग्जैक्टली तो ये चीज देखो कि शेयर की बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी यार यहाँ पे, और ये परफॉर्मेंसेस देख के कहीं ना कहीं सवाल अब वापस इंग्लैंड सीरीज पे आ रहा है यार, कि क्या बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे शेयर को पिक ना करना इंग्लैंड सीरीज में। इंग्लैंड सीरीज का चलो आप फिर भी यार, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, इंग्लैंड सीरीज में उनका भाई इशू आएगा, भाई इशू आएगा, में बट शुरू हो रहा है यार। भाई इशू तो आएगा, बट स्टिल यार इट्स वो गुड। मेरे साथ मेरे पता है अच्छा वो नहीं हुआ है भाई, आप मतलब देयर इज अ हाई चांस आपका भाई मतलब खत्म होने वाला, तेज नस होके आने वाले हो वहाँ पे, भाई इसका बेचारे का अभी ये Rising आगमन phase है। हो सकता है वाइड बॉल में, एज राइजिंग फेज है। भाई गॉड भगवान खुद स्क्रिप्ट लिख रहा है भाई, सीधी सीधी बात है शेयर की, एग्जैक्टली ठीक ये है, तो नोटिस भगवान खुद स्क्रिप्ट लिख रहा है कि भाई मतलब ठीक है तेरे को नहीं मिला वहाँ पे, तू वापस आया टाइगर अय्यर टाइगर अय्यर को भाई लिटरली यहाँ पे वापस उनका एनिमल किंगडम में वापस फाइनल खेलना मिल रहा है भाई। भाई मजाक नहीं है भाई, एक 3 अलग अलग टीमों को फाइनल पहुंचाना है भाई, कुछ तो मतलब बात है। एंड आप देखो यहाँ से भाई शेयर की कैप्टनसी स्किल्स अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ही जाने वाली है, इजीली ठीक है यार, ट्रेड्स दिखते हैं ना भाई। विथ रिकी पॉन्टिंग उनकी जोड़ी और अच्छी होने वाली। इट्स अ पॉजिटिव कोलैबोरेशन, ठीक है, हु सपोर्ट्स हिम, हु बैक्स हिम, हु अप्रिशिएट्स हिम, ठीक है। और रिकी पॉन्टिंग का नेचर है उस टाइप का, भले वो उसी एज प्लेयर उनका भाई वो विलन पंटर जो भी बोलो वो था, बट एज कोच भाई अभी 1.5 घंटे का इंटरव्यू दिया इसने, रोहित शर्मा ने अपने, उसमें उन्होंने क्या बोला, मेरे को ये रिकी पॉन्टिंग ने सिखाया था कि प्लेयर्स के साथ गंदी बातें करनी चाहिए तो कहता है गंदी, वो विमल को गंदी बातें मतलब तेरे को क्यों नहीं खिला रहा हूँ, तो क्या है? अच्छा टफ टॉक्स, गंदा ही सोचो तुम, वही उल्टा मीनिंग ही सोचो भाई रोहित शर्मा इज सो आउट ऑफ वर्ड्स भाई, कभी कभी वो भाई मेरी तरह है थोड़े भाई, शब्द भूल जाते हैं कुछ भी, फिर लोग भाई ये क्या सेंस बनाता है गंदी बातें करनी चाहिए मतलब यू इमेजिन डायरेक्टली रिकी भाई तुम पॉन्टिंग लेजेंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट ना, वही कह रहा हूं, तुम लेजेंड गंदा वर्ड यूज कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला बंदा इसको साफ समझे ऊपर से वो बंदा भी तो बिहारी है भाई, वो क्या अभी मतलब वो तो वही समझेगा, अरे लौड़ा भाई जद क्या है यार, अरे लौड़ा मैया क्या कर रहा है अरे बट रिकी पॉन्टिंग अच्छा टफ टॉक्स रिकी पॉन्टिंग, हाँ तो रिकी पॉन्टिंग के साथ वो कोलैबोरेशन भाई, उनका पॉजिटिव कोलैबोरेशन दिखता है एंड वो हो रहा है, पहले सीजन में यही चीज़ है एंड तगड़ा होने वाला है भाई मेरे हिसाब से। अगर इस साल मेरे हिसाब से पंजाब जीत रही भाई, आई एम ऑल इन ऑन पंजाब। मैं तो भाई वो 28 तारीख को प्ले ऑफ होने वाला था, हमें पता नहीं था पंजाब का ये बुरा हाल होने वाला है, जो भी सीन है क्वालिफायर 1 में, बट हमने उस टाइम पे सुबह 4 बजे की वीडियो थी, वो सुबह 4 बजे की वीडियो थी, हमने उस टाइम पे बना दिया था कि भाई क्या बोलते हैं अपना, इंडियन क्रिकेट इज डेंजर एंड शेयर नीड्स टू स्टे विट, एज सिंपल एज दैट। हम स्क्रिप्ट तो भाई काम कर रही है कहीं ना कहीं चीज़ है, अब ये है कि भाई पंजाब यार फिर से प्लीज़ भाई दारू मत पीना है, थोड़ा कम दारू पीना प्लीज़, थोड़ा हैंगओवर बचाना, आज के दिन सेलिब्रेट मत करना। स्टेटमेंट आपकी आई थी कि वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर, इस स्टेटमेंट को भाई अपने माइंड में फिक्स कर लो कि हाँ भाई अभी बैटल ही हम हारे थे और अगला बैटल हम जीत चुके हैं, एक फाइनल बैटल बचा है जो वॉर जीतना है हमें। तो यार इस चीज़ को अपने दिमाग से प्लीज़ ना निकालें ये सारे लोग, एंड कहीं ना कहीं आपका निहाल वेंकटेश ने बोला है से यहाँ पे कि हाँ क्या विल बीट आरसीबी इन द फाइनल्स, तो माइंडसेट है अब भाई ये लोग कर रहे हैं क्या, बिग क्राउड गो साइलेंट, बिग क्राउड गो साइलेंट, ऑस्ट्रेलियन कोच भाई आप अच्छा 204 में जब 203 में जब वो कर दिया, लिमिट कर दिया मुंबई को, जब पंजाब वाले आए थे, रिकी पॉन्टिंग हंस के, बड़ी स्क्रीन पे रिकी पॉन्टिंग का फेस चल रहा था, रिकी पॉन्टिंग हंस के ताली बजा रहा था सबको एंड सबको भाई अप्रिशिएट कर रहा था, यस 203 पे खत्म कर दिया।
एंड मतलब ये दिखता है भाई, ये मैं बोल दिखता रहा हूँ है। बहुत जीत है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं पार स्कोर पहुंच गए, मुंबई बहुत पहुंच गई, बट उनके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव जीत थी ये कि 203 पे आपको रोकना। तो नहीं, ऊपर से ये जो 203 में जो हंसी दिखी है, रिकी पॉन्टिंग की शक्ल एडन विलन वाली ही है भाई। वो हीरो नहीं है, ही इज विलन, लिटरल विलन है भाई वो। मतलब भाई, और वो बंदा भाई हंस रहा है पूरा एकदम, वो चीज उनके, और सब लोग हंस रहे हैं उनके उसमें, स्टॉइनिस वॉइनिस सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग खुश मूड पे है भाई। और ये उनको स्क्रीन पे दिख रहा है, सामने ही डगआउट है ना एमआई का, एमआई वाले देख रहे हैं वो चीज, ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग हंस रहे हैं। तो मतलब हम भाई, एक होता है रणभूमि में जो खेला खेला जाए, उससे पहले रणभूमि में खेला जाता है। रणभूमि में खेल दिया भाई, पहले ही पासे चल दिए वहां पे। अब यही पासा काश चले, but एक आप यही पासा काश भाई फाइनल में चले, हाँ। एंड होपफुली भाई पंजाब अच्छा करे। हम तो भाई पंजाब को सपोर्ट करें, ओपन सबको पता है, ठीक है भाई। मैच बताओ, तुम लोग सोचते हो कि भाई आरसीबी के हेटर्स हैं, हाँ हेटर हैं भाई, पंजाब जीते, सीधी बात जो है। अच्छा खेलेगी तो तारीफ करेंगे भाई। अब ये बकचोदी अलग लगती है भाई, ये जल गया, अरे भाई ठीक है अच्छा खेल रही है, तारीफ कर रहे हैं, बट क्या है यार ये भाई। तो आधे लोग वीडियो हाँ, देख के आते हैं आरसीबी भाई जीतती, तो देखो। भाई ये कैसा इनका मुंह बना है, क्या आज दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन्हें? बट भाई सीधी सीधी बात है, देखो अभी यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं अपना, ये लोग स्ट्रैटेजी भी अपनी सही निकाल रहे हैं। बस वही चीज़ है कि टॉस जीत के अगर फील्डिंग ले ली पंजाब ने 3 तारीख को, परसों 12 बजे के हिसाब से कल, ठीक है, तो भाई पंजाब जीत रही है। टॉस विन मैच विन वाला भी सीन है यहाँ पे अहमदाबाद में, आपको मानना पड़ेगा ये चीज़। कंडीशंस इसने रीड करी है, एंड आप देखो साइकोलॉजिकली भाई, आपने टॉस के टाइम पे भी तो अपनी हार मान ली थी कि ओवरकास्ट कंडीशन है, हम लोग भी बॉलिंग लेना चाहते थे। अरे तुमको बैटिंग दी तो तुम्हें बोलना चाहिए ना कि हाँ वी हैव अ गुड बैटिंग माइट, हमने लास्ट मैच बैटिंग से जीती है। थोड़ा भाई फेंकना सीखो ना, एग्जैक्टली, थोड़ा फेंकना सीखो ना। ये पहले फेंकता था भाई ऐसे, ये सारी चीजें कि नहीं टॉस पे हम डिपेंडेंट कभी नहीं रहते हैं हमारे, ये सब स्टेटमेंट्स पहले हार्दिक पांड्या की गुजरात में जब कैप्टन थे, अरे ये सारी जीटी चीजें में आती जब थी। था इसको प्रूव वही। करना था, जीटी में जब था इसको प्रूव करना था ये चीजें, वो बोलता था ये सब चीजें। यहाँ पे आके पता नहीं क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही कंफर्ट हो गया। सूर्य कुमार के साथ कुछ ज्यादा बकचोदी कर रहा था, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे अब तो भाई मैं दादा हो यहाँ का, अब तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबके साथ सबको भाई मतलब नीतीश कुमार बन गया। सबके साथ दोस्ती हो गई है मेरी। ये मतलब टॉस जीतने से पहले सूर्य कुमार यादव और वो ऐसे करके जा रहे हैं, मतलब पूरा। बट यार एक नेक्स्ट मैच है फाइनल आईपीएल का, एंड मैच पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्या लगता है, मतलब कुछ फाइनल पे बात कर लेते हैं। हाँ। आरसीबी देखो, पंजाब चांसेस हैं जीतने के, बट यार आरसीबी कहीं ना कहीं आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। ऑनेस्टली बताया जाए तो आरसीबी यार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है करंट डेट में, विद जोस हेजलवुड, विद हु इज इक्विवेलेंट टू बुमराह। ऐसा नहीं कि आप बुमराह से कम उनको आंक सकते हो आज की करंट सिचुएशन में, क्योंकि वो भी मैच विनर है, वो गेम पलट सकते हैं भाई जिस स्टेज पे है। क्योंकि मैं इकॉनमी देख रहा था लास्ट T20 वर्ल्ड कप की, जब इंडिया ने पेला था ऑस्ट्रेलिया को बहुत बढ़िया से, जॉस हेजलवुड की इकॉनमी 4.5 की थी, सबकी इकॉनमी 10, 10.5, 11 स्टार, पैट कमिंस सबकी 4.5 या 5 की इकॉनमी थी जॉस हेजलवुड किस मैच में, 4 ओवर्स में। कोहली को किसने आउट किया था? उन्होंने किया था शायद से, पता नहीं। बट एनीवेज जैसा भी हो, काइल जेमिसन भी है, तो कोहली तो भाई उनके हाथों ही भाई खून भरी मांग। हाँ कोहली नहीं चलने वाले उस मैच में, वो समझ में आ गया। कोहली को तो भाई काइल जेमिसन यंगस्टर्स भाई है खत्म भाई, कर दे रहे हैं। आरसीबी के यंगस्टर्स जो नया है उनके ऊपर है कि मैच कैसे करते हैं एंड क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रहती हैं रह के। बट वो कहीं ना कहीं यार जो उनका थोड़ा था ना मुल्लानपुर में जो लास्ट मैच हुआ था, वहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एज था आरसीबी के पास, क्योंकि यार पंजाब हार रही थी, वो थोड़ी एंड डिस्टेंस। श्रेयस का भी भाई, वो हाँ पर्सनल फॉर्म, श्रेयस का भी खराब कॉन्फिडेंस नहीं था। पर्सनल फॉर्म का भी सीन था। ऊपर से आप देखो यहाँ पे श्रेयस भाई ऑलरेडी 97 मार चुका है जीटी के सामने एक मैच में, एंड आज 87 मार चुका है। आज तो 100 आ रहा था, सीधी सीधी बात है। वो तो भाई वो श्रेयस ने बोला होगा यार मुंबई वालों तुमने 20 रन कम बनाया है, मैं तो 100 मारने की प्लानिंग में था। इजीली अब देख के तो लग रहा है कि 20 रन और भी रहते फिर भी जीत रहे थे मैच। ये वो अलग बात हो कि थोड़ी साइकिल प्रेशर वगैरह ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, बट स्टिल नहीं तो उस हिसाब से खेलते हैं ना बीच में। वो जो बीच में उन्होंने टॉपली को मैक्सिमाइज किया, ठीक है, वो और ज़्यादा अच्छे से करते। वो 3 के बदले फिर बाद में वो रुक गए कि हाँ भाई इतनी की ज़रूरत है, इतना हो गया, तो नेक्स्ट फिर बाद में वो वापस करते, कुछ बुमराह पे रिस्क लेते। ऐसा तो है कि नहीं लिया जा सकता, लिया है पहले भी, एंड ऑलरेडी ले रहे, चौका मार रहे आप 3rd मैन पे, ठीक है, तो वही चल रहा है। देखो कैसे होता है, बट मेरे हिसाब से भाई पंजाब
हो जाएगा भाई मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ फाइनल के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए पंजाब को और आरसीबी का, दोनों पे बात कर लेते हैं। ओके, टॉस जीतो फील्डिंग, सामने वाली टीम को बैटिंग पे लाओ। बट ये तो है, ये तो मतलब टॉस इफेक्टिव हो गया, बट कहीं ना कहीं यार पंजाब के पास बैटिंग वाइट है कि अगर इस पिच पे अगर 220 225 से 230 टारगेट अगर आप रख लेते हो ना तो आप मैच जीत रहे हो पहली बैटिंग में। थोड़ा मुश्किल है, बट अगर कर लेते हो तो मेरे हिसाब से यार ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ द वे आरसीबी से चला जाएगा। बट हाँ, सीधी बात है, अब आप मुंबई को आप बोलोगे तो फिर तो गलत बात है भाई। मुंबई का भाई या सरफिरा आदमी को भाई कैप्टन बना रखा है, वही चीज़ है कि भाई मतलब तो श्रेयस अय्यर तो वैसे कैप्टनसी नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अपने बॉलर को सही से इस्तेमाल करेगा। एंड मेरे हिसाब से भाई पहली बैटिंग भी आए ना इस बार पंजाब की, तो वो भी तगड़ा खेल लेंगे। एंड इसी पिच पे आएगी मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली, इसी पिच पे आएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि भाई हाई स्कोरिंग मैच ही देना है इनको, वरना मज़ा नहीं आएगा। एंड वो एक मैच दे दिया उन्होंने ग्रीन ड्रॉप वाला, एंड उस हिसाब से देखा गया। बट अभी देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं यार होता। पिच तो पार्टनर मेरे हिसाब से मतलब इसी पिच लगभग ऑनेस्टली यही पिच रहेगी। हाँ। 200 रन के मैं आप देख रहे हो अनटिल अनलेस भाई कुछ क्रेजी हो जाए भाई की, और भाई 120 नहीं, अगर आपने वो टर्निंग ट्रैक वाली पिच दे दी अगर आपने, तो चहल भाई कुत्ता बना के दौड़ाएगा आरसीबी के लोगों को, कुत्ता बना के दौड़ाएगा चहल, लिख के दे रहा हूँ मैं। एंड क्योंकि चहल इतना एफिशिएंट क्यों साबित होगा, क्योंकि बाउंड्रीज भाई अहमदाबाद की बहुत बड़ी हैं। चहल वो भाई बैटर से दूर रख के विकेट्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि चहल आपके स्लॉट में बॉल डालेंगे, बहुत ज्यादा टर्न आपको करा देंगे, वो भाई बैटर से दूर रखते हैं बॉल अपनी ब्रिलियंस से, कि भाई बैटर्स हिट करे एंड कहीं ना बॉल। अच्छा, आज करण शर्मा को खिलाना चाहिए था यार। 1 ओवर करा रहे हो आप उससे, 2 ओवर करा रहे हो सैंटनर से। करण शर्मा की जगह ये तो पूरे पेसर्स पे जा रहे हैं, स्पिनर का तो गेम ही नहीं दिख रहा मुझे यार। ये भी सही बात है। कहीं ना कहीं कल लास्ट वाली वीडियो पर अपने एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि यार इसका स्पिनर के साथ तो इसको चलाना ही नहीं आ रहा। हार्दिक पांड्या को बिल्कुल क्लूलेस दिखता है। जिस हिसाब से स्पिनर्स को यूज करते हैं आपके MS धोनी और रोहित शर्मा, उस हिसाब से तो ये कर ही नहीं पा रहा भैया। एकदम ही रेकलेस गेम है। लास्ट मैच जो दिल्ली के साथ टर्न अराउंड हुआ था, वो भी रोहित शर्मा का कॉल था कि यहाँ पे स्पिनर्स को वापस से यूज कर, तब जाके वहाँ पे 17वें ओवर में वहाँ पे भाई आपके सैंटनर ने बॉलिंग की थी। तो आप ये चीज़ समझो कि हमेशा हर मैच में आपको बुमराह नहीं जिता सकता, आपको दूसरे मैच विनर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको बैक करना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं चीज़ यार मिसिंग दिख रही है। माना आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, माना आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हर जगह नहीं यूज होता है। बट एफिशिएंटली यूज भी तो नहीं कर रहे हो यार। वो डैमेज कंट्रोल वाला बात है, साफ साफ है कि आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो यार। एग्जैक्टली आप बुमराह को देखते हो, स्टेटमेंट से दिखता है ना यार, लोग बहुत खुश हो रहे हैं यार बुमराह है स्टेटमेंट दे दिया, बट स्टेटमेंट को आप लाइन बाय लाइन अगर उसके पढ़ोगे तो उसमें क्या उसका मतलब है कहने का कि यार हम जब भी मुसीबत में रहते हैं बुमराह को बॉलिंग दे देते हैं, वो अपना काम करके दे देता है। अरे बहनचोद, पहले बॉलिंग दो ना बुमराह को, कि भाई मुसीबत आने के पहले ही वो प्रेशर क्रिएट करे। मुसीबत में आके बुमराह को भाई बॉलिंग दोगे, ये चीज क्या है? और ऊपर से लास्ट मैच में वो किया था उसने, लास्ट मैच में वही किया था, पावर प्ले के बाद एक दिया और 10 ओवर से पहले 2 ओवर निकाले, और फिर मैं दूसरा ओवर में दूसरे सेशन में डिवाइड करूंगा 10-10 ओवर का। दूसरे सेशन में आपने टाइम आउट के बाद बुमराह को लाया, ठीक है, और फिर बाद में आपने एक और किया 2 ओवर छोड़ के 17वां ओवर। यहाँ पे आपने 17वां ओवर इससे कराया टोपली से, वही 17वें ओवर में उसने पेल दिया। और टोपली के बाद भाई मेरे को समझ में नहीं आया, टोपली क्या टोपा पहना रहा था भाई, वो क्यों उसकी आर्क में स्लॉट में बॉल दे रहा था भाई। उसको उसके पास अगर था डायरेक्ट वहाँ पे उसके पास वो वाइड यॉर्कर वाली बॉल थी, तो क्यों नहीं डाल रहा था? उसको मना बोला गया था, क्या सीन हुआ था? कैच वाली फील्ड लगाई थी कि भाई तू बीच वाली बॉल डाल एंड ट्राई टू अटेम्प्ट शॉर्ट बॉल, या फिर जो भी सीन है वो, जो कि नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एंड भाई अगर वाइड यॉर्कर्स नहीं भी डालनी थी, इतनी लंबी हाइट है तुम्हारी, गो फॉर सिंपल स्लोअर वन यॉर्क। अरे बाउंसर से यार, बाउंसर्स फेंको स्लोअर वन, आराम से आपकी बॉल उठेगी, क्योंकि भाई लंबी बाउंड्रीज है, पावर जनरेट इतनी नहीं हो। जब रोहित शर्मा से भाई उतना अगर छक्का नहीं जा पा रहा है ना, उसकी जिस एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो, एंड वो नहीं अगर मार पा रहा, तो भाई और किसी में कूदा नहीं है भाई कि बंदा मार पाए। ये चीज समझो कि स्लोअर पे, और स्लोअर बॉल पे नहीं होती भाई पेस, मार नहीं पाते। बेयरस्टो भी भाई वो एकदम पेस खींच ली साला, पीछे स्कूप खेलने गया एंड भाई कीपर के हाथ में भाई कैच चला गया। तो ये देखो कि कहीं ना कहीं यार बहुत यूटिलाइज अच्छे से करा पंजाब ने सारी चीजें, मुंबई वहीं पे लैक करा है। सिंपल से आप गेम हारे हो यार, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं ये इन लोगों से पेस खींची, उस झटुल्ले को पेस दिया, क्या नाम है, तिलक वर्मा को, उसको पेस दिया 133 140 दिया जा रहा है, वो उस पर भाई उठा ही नहीं पा रहा है भाई। वो तो बेकार है। वो आया उसने स्टॉइनिस देखा, आज सारा वो आया उसने स्टॉइनिस देखा, स्टॉइनिस को छक्का मारा भाई, बस उसके बाद उसको भाई उसके पास सारा मौका था भाई आज की वो प्रूफ करे कि भाई ठीक है, नहीं मैं सारे हमारे भी मुंह पे एक ताला लगाने का मौका था उसके पास, कि अगर वही जो उसने भाई मैं 44 रन मारे,
एग्जैक्टली भाई हम क्रिटिसाइज करते तो ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि भाई कोई प्लेयर नीचे गिरे, हम शुभमन गिल को भी कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे ताकि हम उसको अप्रिशिएट करें कि एट द एंड यार ये चीज डबल सेंचुरी हेडिंगली में मार दे, सेंचुरी हेडिंगली में 70 रन भी मार दे, मैं भाई सर पे बिठा दूंगा आराम से। हेडिंगली में 70 रन भी मार दे, दोनों जब 2 सेशन है दोनों में से एक में मार दे। एंड जो लोग हमें अभी एक जान inning रहे हैं में भाई, 70 हम मार दो। गलतियां मानते हैं भाई अपनी। हमारी बहुत पहले एक वीडियो थी T20 वर्ल्ड कप में, स्काई हेटर रेटेड वर्ड्स। तो भाई स्काई को, भाई सूर्य कुमार यादव को भाई जरीर भाई बहुत गालियां देते थे, बहुत उसको क्रिटिसाइज करते थे, बट द वे उसने भाई, मैं बताता हूँ कि सूर्य कुमार यादव ने भी जिताया मैच हमें। वो एक तरह से वो अगर कैच नहीं पकड़ता तो मैच हम नहीं जीत रहे थे, छक्का था वो। तो भाई बंदे ने खाया अपने शब्द, एंड एक्सेप्ट करा ऑन कैमरा कि भाई नहीं यार मैं गलत था, ये बंदा है वो चीज़। वीडियो पढ़ा है भाई, लिटरली आप नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हो, मैंने अपना लिखा हुआ था कि भाई आई विल ईट माई वर्ड्स, मैंने वो कागज ढुआया, खा लिया पूरा 1983 वर्ल्ड कप वाला सीन हो गया था भाई। तो होप कि अच्छा करे, but तो भाई व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, अभी क्या सीन, अब आप बताओ कुछ। यार मेरे को हम पंजाब पे बात करें, आरसीबी पे बात ही नहीं कर रहे यार। आरसीबी के लिए भी तो भाई ठीक है, आरसीबी फैंस भी हैं, देखते अच्छा खासा है। क्या होना चाहिए उनके लिए गेम प्लान, कैसे जीत सकते हैं वो? क्योंकि यार देखो टेक्निकली मोमेंटम और जिस सारी चीज़ें देखा जाए, एक देखा जाए आरसीबी के पास एक एज है कि ठीक है उन्होंने क्रश किया था भाई पंजाब को लास्ट मैच में, बट ये कंडीशंस डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, पंजाब डिफरेंट माइंडसेट के साथ आ रही है। कंडीशंस डिफरेंट है, उसके बाद आप देखो कि उसी पिच पे ऑलरेडी एक बार हरा चुकी थी ना पंजाब को, वो मुल्लापुर में ऑलरेडी एक बार हरा चुकी थी, तो उनके पास वो एज था। बट वही चीज़ है कि अहमदाबाद में वो अभी तक खेले नहीं है। बट ये मैच जानते हो फाइनल भाई बहुत मेरे को लगता नहीं टक्कर का मैच होने वाला है, क्योंकि यार दोनों टीम्स ना जो अपने ऑफ द फील्ड प्लान्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर रहे हैं फील्ड पे। दोनों टीम्स इस वे में बहुत टक्कर की लग रही हैं। मतलब यार मेरे हिसाब से तो भाई 50-50 है। अब वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है, ये सारी, बट गेम प्लान के हिसाब से भाई अभी मैं कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ। 51-49 51-49 51 रुपये आई वुड गिव 51। नहीं मैं मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, अगर मैं स्ट्रैटेजी वाली बात करूं तो भाई रिकी पॉन्टिंग और दिनेश कार्तिक में आई वुड गिव दैट 1% टू रिकी पॉन्टिंग। भाई एक्सपीरियंस है ज़्यादा। लोग महिला भाई एज ए मुंबई फैन लोग भाई महिला जयवर्धने को बोलते रहते हैं, बट वो भाई हमारा कोच वो 2015 तक था, ठीक है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, देख लो जैसा भी सीन है, बट वो हमारे साथ था भाई, जिताया उसने हमें। हाँ तो भाई आरसीबी के एंड से भाई मेरे को लग रहा है भाई वही चीज़ है कि हेजलवुड तो पड़े ही उनके पास, सुयश शर्मा भी है। सुयश शर्मा बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं भाई। सुयश शर्मा को टैकल करने वाला बॉलर बैट्समैन कौन है भाई? एक ही है अपने पास, निहाल वडेरा ही है। नहीं गुड स्पिन यार, मतलब श्रेयस अय्यर स्पिन में भाई श्रेयस अय्यर को फंसाना मुश्किल है। आई थिंक वो पेसर से थोड़ा स्ट्रगल कर जाते हैं। ही प्लेज गुड स्पिन, बट मैं श्रेयस अय्यर को छोड़ के जो मैं ब्रेविस लेवल के बैटर की बात कर रहा हूँ, वो जो एक बीच में आ जाएगा। अब भाई सुयश शर्मा ने तो लिटरली निहाल वडेरा हो गया, फिर बाद में ये हो गया क्या बोलते हैं शशांक सिंह, इनको तो भाई लिटरली आड़े पे लेके पिछले मैच में आउट किया था। तो वही कमबैक आ रहा है मेरे हिसाब से, कमबैक आ रहा है। क्योंकि सुयश को उसने ऐसा भी नहीं है कि नहीं, सुयश को उसने वहाँ पे भी तो मारा था, चिन्नास्वामी में मारा था ना उसने, तो वही चीज़ है। मेरे को ये भी लगता है ना कि द थिंग इज कि यहाँ पे आपके प्रभसिमरन सिंह भी बहुत ठंडे पड़ गए हैं द लास्ट 2 मैचेस से। आई थिंक उनसे भी एक अच्छा नॉक आ रहा है, क्योंकि यार जिस लेवल की क्रिकेट खेली उन्होंने सीजन ना, इतने लंबे टाइम तक ठंडा नहीं रह सकते हो। प्रियांश आर्य तो कंसिस्टेंटली रन बनाते रहे, अच्छे 450 रन बना दिए उन्होंने इस सीजन। तो भाई बहुत बढ़िया है, पहला सीजन उनका डेब्यू हुआ इस साल आईपीएल में। तगड़ा भाई, तगड़ा एक सेंचुरी भी आ रखी है। एंड जिस हिसाब के वो दोनों बैटर्स अगर वो चल जाएंगे ना, दोनों बैटर्स, तो मतलब गेम तो बहुत अलग चला जाएगा आपका फिर तो आने। 100% यार। जॉस इंग्लिश किस फॉर्म में है भाई, कुत्ता फॉर्म में, मतलब कुत्ता, लिटरल कुत्ता फॉर्म में भाई। और कितनी जल्दी उन लोगों ने भाई अपना डैमेज कंट्रोल किया पंजाब ने भाई, मैक्सवेल हटाया एंड ओवरऑल सेट कर लिया इस चीज़ को भाई पूरा, ठीक है। तो बहुत सही भाई। अभी तो भाई हल्क का आना बाकी था आज के मैच में, अगर श्रेयस आउट हो जाता हल्क भी था भाई। हल्क आ गया था बैटिंग करने में, था वो चांस का जो श्रेयस ने जिता दिया सिंगल हैंडली। वही वो अगर होता तो भाई आज भाई वो भी पंजाब की बैटिंग भी डीप है भाई, उमर जाई भी बचा हुआ था अभी उनके नीचे, तो आप देखो कि डीप बैटिंग बहुत है। पिछले मैच में क्या हुआ पता नहीं चला, मतलब भाई लिटरली उमर जाई को छोड़ के आपने मुशीर खान को डाल दिया था, वो गलत किया था। उमर जाई को बैक करना चाहिए, उसको उमर जाई को 5वें नंबर पे रखना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा करता। वो प्रेशर में आके खेल गया ना। वो तो बात करी हमने यार, उमर जाई को पहले आप खिला सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है उमर जाई को ऐसे रखा ना कि आपका अगर विकेट फॉल आउट हो रहा है तो उमर जाई को प्रमोट करके नंबर 4 नंबर 5 पे बिच की खिला सकते हो।
आई थिंक उस वाले वे में रखा है, जैसे काइंड ऑफ मुंबई ने आपके उसको बावा को रखा हुआ है कि अगर अचानक से आपका कोलैप्स होता है, बावा को आप ऊपर बेच के बैटिंग करा सकते हो उस चीज़ के हिसाब से। तो कुशन है एक तरह से, बस बैटिंग कुशन। फ्लोटर अक्षर पटेल। प्लस उमर जाई क्या बॉलिंग कर रहा है भाई, क्या बॉलिंग कर रहा है वो। तगड़ी भाई, तो इट्स लाइक कि इंटरनेशनल में भी तगड़ी कर रहा है भाई। वो बेयरस्टो के सामने खेला नहीं था इस बार इंग्लैंड में, तो उसके खिलाफ कुछ स्ट्रेटजी है नहीं उसकी, मेरे हिसाब से वही चीज़ था। नहीं, वो तो पहले ही पावर प्ले था ना यार। बेस्ट, हाँ हाँ हाँ। अब बट फिर भी जैसा भी हो भाई, तगड़ा किया भाई मेरे हिसाब से। फाइनल में टक्कर वाला मैच तो होगा भाई, मज़ेदार होगा। बस घास ना देते बहनचोद, घास दे तो दिक्कत हो जाएगा साला। घास दे देंगे, घास दे दे तो फिर बाद में टॉस विन मैच विन हो जाएगा भाई। घास दे देंगे तो बहुत सारी यार किस्मत घा- थोड़ी सी कहानी होगी। स्विंग जहाँ, बट आपके पास भी ये है, आपके पास जो विराट कोहली को पिछले मैच में आउट किए थे, स्विंग बॉलर्स तो आपके पास जेमिसन है, अर्शदीप है, ऐसा नहीं है। जेमिसन है, अर्शदीप है, बट द थिंग इज कि उसमें फिर बाद में वो एडवांटेज टॉस पे आ जाता है ना, कि टॉस किसने जीता है, कंडीशंस रीड किया हुआ है आपने। तो आपके पास भी वैशक है और लिटरली वैशक भी भाई, जो आज भी नकल वाला बॉलिंग कर रहा था भाई, तगड़ा वाला वो तो भाई आप पकड़ लिया भाई भाई, आपने दर्शक को। अच्छा खासा लंबा भाई हो गया भाई पॉडकास्ट। खत्म करते हैं फिर, खत्म करिए। हाँ तो भाई लोग, ख़त्म करते हैं आज का ये एपिसोड। बचा है आखिरी मैच बस, उसके बाद तो भाई आपका इंडिया के मैचेस चलेंगे। एंड कुछ अच्छे खासे हमने लाइनअप रेडी कर रखी है ऑफ हिस्टोरिकल पॉडकास्ट एंड ओवरऑल जो भी सीन है भाई कहानी की हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वो हम लोग लॉन्च करेंगे इन द बिटवीन ऑफ आपका जो भी सीन है 5 तारीख से लेकर आपका वो 20 तारीख तक। WTC फाइनल आई एम अ बिट डाइसी, क्योंकि भाई वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड जीत रही है, 2 दिन में वो मैच खत्म हो रहा है। पर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, वहाँ पे कुछ सरप्राइज देखने मिलता है, देखेंगे, वो भी कवर करेंगे। बट लेट्स सी क्या सीन होता है। बट उसको मैं ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहा हूँ, मतलब साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीधी सीधी बात है, वो लोग मतलब जहाँ पे ये बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेल के आई है, साउथ अफ्रीका वहाँ पे नहीं खेल के आई उतने मैच। वो 10-12 मैचेस खेल के आई है, और उसमें से घर में उन्होंने पाकिस्तान को हराया 2 मैच का सीरीज़, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इतना मैं फॉर्म में दिख नहीं रहा। अभी देखते हैं क्या सीन होता है, क्या करते हैं। बट मज़ा आने वाला है IPL फाइनल में, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे क्या होता है देखना पड़ेगा भाई, मतलब चलो एट द एंड एक नई टीम जीत रही है फाइनली, नई लेगेसी, नया चैप्टर लिखने वाला है। एंड जो भी टीम जीतती है, ये टीम तो उनके पास अगले 3 साल तक रहने वाली है, यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है, ठीक है। मोस्ट देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। आई एम सपोर्टिंग पंजाब। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या सीन है क्या नहीं है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो।